नमस्कार। हम स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक शिक्षण विधियों के बारे में। कक्षा के दौरान बच्चों में पढ़ने की रुचि को और बेहतर जगाने के लिए हम कौन कौन सी विधि अपनी कक्षा में कर सकते हैं ताकि बच्चे को समझ में भी आए और रुचि के अनुसार वो पढ़ना भी शुरू कर दे। तो ऐसे में क्या होते हैं ना, बहुत सारे शिक्षकों को प्राइमरी सेक्शन में, खासकर जो टीचर प्राइमरी से जुड़े हुए रहते हैं, तो उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले पाते हैं। तो मैं आपको कम से कम 5 ऐसी विधियां बताऊंगा जिसमें जो प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं वहां आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आज हम जो मॉडर्न टीचिंग मेथड है उसमें से आपको 5 विधि बताने वाला हूं, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि शिक्षक को आधुनिक और प्रभावी तरीके से और जो शिक्षण विधि है वो उससे हम परिचित करना चाहते हैं। तो शिक्षण विधि एक्चुअली होती क्या है कि आधुनिक शिक्षण जो तरीके होती है तो उसमें क्या होती है ना कि बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाना, आसान और प्रभावी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें क्या ना, बच्चों को उन्हीं के अनुसार जो है बच्चों को गतिविधि आधारित हो, जिसका उद्देश्य जो है कि बच्चों में रुचि को ये बढ़ा देता है और सीखने के जो भी चीज़ हम सिखाना चाहते हैं बच्चों को वो आसान हो जाती है। साथ ही साथ पूरे क्लास के दौरान क्या होते हैं ना, बच्चे एक्टिव होते हैं और शिक्षक की बातों को ध्यान से वो सुनते हैं। तो सबसे पहली विधि हम बात करते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण में। तो इसमें क्या होता है ना, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं तो इसमें बच्चे में खुद गतिविधि करके सीखते हैं। जैसे बच्चों को मान लेते हैं हम जोड़ सिखाते हैं, तो जोड़ सिखाने के दौरान क्या करते हैं ना, जैसे हम गणित का जोड़ सिखाते हैं तो शिक्षक इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारे कंकड़ होते हैं, तो कंकड़ हो या पत्थर हो तो उस प्रकार ये कंचे भी जमा कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंचे, 2-4 कंचे को जोड़ के, जैसे 3 कंचे एक हाथ में, दूसरे हाथ में 4 कंचे जोड़ते हैं, तो फिर दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो फिर कितने कंचे होते हैं। तो अगर इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों को सिखाया जाए और कक्षा को जोड़ा जाए तो ऐसे में क्या होता है ना कि हमारी जो पठन कौशल होती है वो बेहतर होती है। जैसे हम किसी को जोड़ सिखाते हैं तो शिक्षक क्या होता है ना, बच्चों को कंकड़ या तो पेंसिल से भी हम गिन सकते। जैसे कि हमारे सब बच्चों के पास क्लास में पेंसिल होती है तो कई सारे बच्चों को पेंसिल जमा करते हैं। उसके बाद बारी बारी से किसी को 2 पेंसिल, किसी को 3 पेंसिल देके फिर आपस में उसको जोड़ने के लिए कहते हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा मानते जो उसके फिर से उसको जोड़ने कहेंगे, गिनने कहेंगे, तो वो बच्चा जोड़ को आसानी तरीके से वो सीख सकता है। तो इस गतिविधि को हम लोग कहते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण। इसमें उद्देश्य क्या हो जाता है कि इसमें बच्चों की रुचि बढ़ने लगती है, ताकि साथ जो सीखने का जो साधन होती है वो आसान हो जाती है। अगली जो विधि है वो स्टोरी बेस्ड टीचिंग की बात करते हैं। ये सबसे ज़्यादा, खासकर छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा अगर हम टीचिंग मेथड की बात करते हैं तो वो स्टोरी बेस्ड टीचिंग होती है। और बच्चे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें पसंद आती है कहानी सुनना। जैसे मान लेते हैं कि हम सत्यवादी के बारे में बताना चाहते हैं तो उसी में राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुना सकते हैं। तो इसमें क्या ना, उसके अंदर सीखने का अलग ही प्रवृत्ति होगा। एक नैतिक शिक्षा अगर हम देना चाहेंगे एक सत्यवादी, तो वहाँ हम राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुना सकते हैं, जिससे हम ईमानदारी सिखा सकते हैं। और उसी प्रकार यदि हमें अहिंसा के बारे में सिखाना होता है तो हम महात्मा गांधी की कहानी सिखाएंगे, उनकी जीवनी को बताएंगे। तो बच्चा इन सब चीज़ों को सुनता है, सुनने के साथ साथ उसके साथ ही साथ उसका मॉडल साइंस भी डेवलप होता है और ये चीज़ें होती है। और इससे होता क्या है कि बच्चों को कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने लगता है तो वो बच्चे ध्यान से सुनते हैं, साथ ही साथ जो विषय होती है वो जल्दी से उसे याद कर। अगली जो शिक्षण विधि है वो क्वेश्चन आंसर मेथड की बात करते हैं, प्रश्न उत्तर विधि। तो इस विधि में क्या होता है, बच्चे, शिक्षक जो है बच्चों से प्रश्न पूछते हैं किसी बात को लेकर और बच्चे उसमें सोचने लगते हैं। कक्षा में इससे सक्रियता बढ़ती है। जब भी आप क्लास में जाएं तो छोटे बच्चों को जो आसान सा प्रश्न आपको पूछना है, जैसे मान लेते हैं कि आज कौन सा दिन है, या आज जैसे सूर्य के बारे में अगर हम पूछ रहे हैं बच्चों से तो मतलब आसान सा प्रश्न आपको पूछना है कि सूर्य हमें क्या क्या देता है, ये चंद्रमा कब उगती है। तो इस प्रकार की जो प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे सोचते हैं और क्या होते हैं ना, बच्चों में सक्रियता बढ़ती है। इससे बच्चे आसान प्रश्नों का बच्चे जवाब भी देते हैं। जैसे हम पूछेंगे सूर्य हमें क्या देता है तो बच्चे उत्तर देंगे कि प्रकाश देता है, कुछ बच्चे बोलेंगे ऊर्जा देता है, कुछ बच्चे बोलेंगे धूप होता है, धूप देता है। तो ऐसे जो तमाम प्रकार के, इससे जैसे ही क्लास में बच्चों में एक
सक्रियता हो जाती है, वो एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद आपका जो पठन पाठन है वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगली जो टीचिंग मेथड की बात करते हैं वो डिजिटल शिक्षण पद्धति, वो और आज के युग में ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मेथड विधि है। बच्चों को अच्छा लगता है, उसे आपकी स्क्रीन पर अगर किसी चीज़ को दिखा के पढ़ा रहे हैं तो बच्चे, यदि हम उससे सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना, बच्चों को यदि हम इस प्रोजेक्टर पे बता देते हैं, स्क्रीन पे दिखाते हैं तो बच्चा उन टॉपिक को काफ़ी आसानी से समझता है और उसे याद रहता है। ये चीज़ें काफ़ी उसका वीडियो दिखा सकते हैं, या स्मार्ट बोर्ड हो या प्रेजेंटेशन हो। इस विधि में हम लोग जनरली तकनीक का प्रयोग करते हैं, जो हमारा मॉडर्न तकनीक है उस हिसाब का प्रयोग करते हैं। प्रोजेक्टर से भी क्लास को पढ़ाया जाता है, तो इसमें बच्चे ज़्यादा रुचि लेते हैं और पढ़ने में उसे आसानी होती है। और लास्ट होता है समूह में सीखना। बच्चे इसको भी काफ़ी पसंद करते हैं। 3-4 छात्रों को अगर हम मिला के बच्चों को कॉमन पढ़ाते हैं तो उसमें यदि किसी को प्रोजेक्ट देते हैं या किसी के बारे में लिखने के लिए कहते हैं कि 4 बच्चे मिलकर आपको इस बारे में लिखना है, या किसी प्रकार का यानी कि किसी के बारे में पोस्टर बनानी है, तो उसमें चारों बच्चे अपने हिसाब से सोच के सीखते हैं। साथ ही साथ उनमें सहयोग की भी भावना होती है। बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं। ये काफ़ी शिक्षण पद्धति में ये ट्रेंडिंग ये भी चल रहा है और ये होना भी चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम आज इस वीडियो में टोटल 5 प्रकार के जो लर्निंग मेथड हुआ, टीचिंग मेथड हुआ, वो हमने जाना। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आप और किसी विषय पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। साथ ही साथ हमें बताएं कि आप किस जिले से आप देख रहे हैं, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं और अपने काम को सुचारू रूप से फिर से कर सकूं। धन्यवाद।